अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे, अपने घरों में खुशबाश और आबाद होंगे। आज मैं अपने किचन में आपको बीफ यखनी पुलाव बनाना सिखाऊंगी, जिसका हर दाना अलग अलग है। चावल बिल्कुल नहीं चिपके हुए, जैसे आप देख सकते हैं। बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार रेसिपी है ये, जो मैं शेयर कर रही हूँ, और बहुत इजीली घर पर तैयार हो जाती है। तो रेसिपी को स्किप किए बगैर एंड तक देखें और फिर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो आते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले गोश्त को अच्छी तरह से धोकर इसको मैं डाल रही हूँ पतीली में, और इसकी तैयार करूँगी मैं यखनी चावलों के लिए। अगर आपने इंस्टेंट यखनी बनानी है तो आप इसको प्रेशर कुकर में भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको स्लो फ्लेम में 3 घंटे के लिए पकने के लिए रख दूँगी, ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। 2 छोटे साइज़ की प्याज जो है छिलके उतार के वो मैं साबुत ही इसमें डाल रही हूँ। सबसे पहले यखनी बनाएंगे, फिर आएंगे चावलों की तरफ। और ये थोड़े से लहसुन के जवे जा रहे हैं इसमें, ताकि गोश्त की स्मेल बिल्कुल भी ना आए यखनी से। लहसुन जो है वो कच्चे गोश्त की स्मेल को ख़त्म कर देता है, इसलिए इसको गोश्त की किसी भी रेसिपी में लाजमी यूज़ करें। इसके बाद ये थोड़ा सा गरम मसाला है वो मैं डाल रही हूँ। बाकी का गरम मसाला मैं चावलों के साथ डालूँगी, इस वजह से मैं थोड़ी मिकदार में गरम मसाला डाल रही हूँ यखनी बनाने के लिए। इसमें कुछ लौंग है, कुछ काली मिर्चें हैं और दालचीनी है। थोड़ा सा नमक मैं यखनी के लिए ऐड कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा नमक अभी से ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि जब हम पुलाव का मसाला तैयार करेंगे बाकी का नमक मैं तब ऐड करूँगी। अभी सिर्फ यखनी के लिए मैं शामिल कर रही हूँ नमक। तो जी सबसे आखिर पे इसमें मैं थोड़ा पानी शामिल करूँगी गोश्त को गलाने के लिए। पानी मैं ज़्यादा ही शामिल कर रही हूँ, क्योंकि यखनी पकते हुए काफ़ी पानी जो है वो हमारा सूख भी जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा मिक़दार में डाल रही हूँ, ताकि यखनी 3-4 घंटे अगर पकती भी रहे तो हमें मतलूबा यखनी हासिल हो। और कोई मज़ीद मसाले इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है, इसी से हमारे बहुत अच्छी यखनी तैयार हो जाएगी और गोश्त की बिल्कुल भी उसमें से स्मेल नहीं आएगी। अब इसको मैं कवर करके पकने के लिए रख दिया है। दूसरी तरफ मैंने बासमती चावल ले लिए हैं। बासमती चावल जो है वो पुलाव बनाने के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। इनकी खुशबू और टेस्ट जो है वो बहुत ही लाजवाब होता है, और इसके लंबे दानों की वजह से इसकी लुक भी बहुत अच्छी आती है पुलाव में। तो ये मैंने चावलों को अच्छी तरह से धोकर भिगो दिया है। तकरीबन 1 घंटा मैं इसको भिगोऊंगी, ताकि चावल अच्छी तरह से फूले। तो आते हैं यखनी की तरफ। काफ़ी टाइम हो चुका है इसको। अब मैं देखती हूँ कि यखनी हमारी गली है कि नहीं। एक बोटी निकाल के इसको चेक करके देख लिया और ये तकरीबन तैयार है। तो अब मैं रखती हूँ पुलाव का मसाला। एक बड़ी पतीली में मैं कुकिंग ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। चावल भी हमारे तकरीबन 1 किलो के करीब है, और गोश्त भी तकरीबन 1 किलो है। अब इस ऑयल में मैं गरम मसाला ऐड करूँगी। गरम मसाले में जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं। काली मिर्चें थोड़ी सी मैंने ले ली हैं, और दालचीनी ली है साबुत, 3 साबुत इलायचियाँ ली हैं, ज़ीरा लिया है और चंद कड़ी पत्ते लिए हैं। अब मैं 1 बाय 1 सारा मसाला इसमें शामिल कर रही हूँ। सिर्फ ज़ीरा मैं अभी शामिल नहीं कर रही, उसको मैं बाद में शामिल करूँगी। 3 से 4 मिनट के लिए इन चीज़ों को मैं ऑयल में फ्राई कर लूँगी। चले जी, अब इस मसाले में बारी आती है प्याज ऐड करने की। तकरीबन 3 दरमियाने साइज़ की प्याज मैंने काट ली हैं। प्याज को साथ साथ हिलाते रहें, ताकि ये कहीं से जल ना जाए और कहीं से कच्ची ना रह जाए। जब प्याज इक्वली ब्राउन हो जाएगी तो फिर मैं इसका तड़का लगाऊंगी। पुलाव में सबसे मेन चीज़ जो है वो तड़का ही होता है। अगर इसका तड़का अच्छा लगा हो, इसका कलर भी अच्छा आता है। ज़ीरा जो है वो भी मैंने प्याज के साथ ही ऐड कर लिया था। अब मैं इसको अच्छी तरह से हिला के इसका रंग निकाल रही हूँ।
प्याज का कलर आ चुका है। उसके बाद मैं इसमें यानी से जो बोटियाँ निकाली थी वो मैं इसमें शामिल करके इसको पहले फ्राई करूँगी। यही मैंने साइड पे रख दी है बाद में ऐड करने के लिए। इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है और इसने घी छोड़ दिया है। इसमें अब मैं टमाटर और सब्ज़ मिर्ची ऐड कर रही हूँ। सब्ज़ मिर्ची इस तरह से लंबी लंबी काट लें, ये चावलों में से बहुत अच्छी लगती हैं। बिल्कुल बारीक मत काटें। थोड़ा सा नमक शामिल कर रही हूँ हस्बे ज़रूरत। आप नमक बाद में चख भी सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप और ऐड कर लें। और 1 चम्मच सुरख मिर्चों का पाउडर भी ऐड कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करनी वरना इससे पुलाव का टेस्ट जो है वो मुनासिब नहीं रहता। सिर्फ जायके के लिए थोड़ी सी ऐड कर लें। अब इस सारे अमेज़े को अच्छी तरह से भून लें। इसको मैंने कवर किया है ताकि टमाटर जो हैं हमारे वो सॉफ्ट हो जाएं, फिर भूनने में भी आसानी होगी। ये जी टमाटर नरम पड़ चुके हैं और अब मैं इसको हल्का सा भून रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना। जी तो मसाला हमारा तैयार हो चुका है, इसमें से ऑयल अलग हो चुका है। तो वो जो यखनी हमारी बची थी वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। सारी यखनी भी मैंने इसमें शामिल कर ली है। तकरीबन 1 kg चावलों के लिए मुझे जितनी चाहिए थी। इसके बाद जो चावल मैंने 1 घंटा के लिए भिगो के रखे थे अब वो मैं इसमें डाल रही हूँ। चावल अच्छी तरह से भीगे होने चाहिए तभी पुलाव में इसका जायका आएगा, तभी ये फूलेंगे भी और अच्छा इसका एक एक दाना तैयार होगा। इस तरीके से अगर आप चावल तैयार करेंगे तो बिल्कुल भी जो चावल हैं वो चिपके हुए नहीं बनेंगे, बल्कि बिल्कुल दाना दाना अलग होगा। तो जी मैंने ऊपर कवर कर दिया था ताकि चावल जो है वो अच्छी तरह से पानी को जज़ब कर लें। अब मैं करने लगी हूँ आंच स्लो, क्योंकि पानी चावलों ने जज़ब कर लिया है। थोड़ा सा पानी रह गया है और उसको मैं दम पर लगाऊंगी अब। तो जी ये दम के बाद देखिए पुलाव हमारा रेडी है। ये देखिए बहुत मज़े की खुशबू आ रही है पुलाव की। और आप देख सकते हैं कि चावल बिल्कुल चिपके हुए नहीं बने, हर दाना अलग है। अगर मसाले को अच्छी तरह से भुना होगा और यानी भी इसकी अच्छे तरीके से तैयार होगी तो गोश्त की बिल्कुल भी बुसान नहीं आएगी चावलों में से, और बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार पुलाव तैयार होगा जिसका हर दाना अलग होगा। जैसे मैं आपको डिश आउट करके दिखा रही हूँ, ये देखें। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आप ये ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आपको टाइम पे मिल जाए। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।